हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा क्लासेस पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू की। हम लोग क्लास 10th की एसएसटी कर रहे हैं और एसएसटी में एमसीक्यू जो है उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में हम लोग आज जो है पॉलिटी की वीडियो करने वाले हैं। और पॉलिटी की वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे एमसीक्यूज़। राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यूज़। ठीक है, टॉपिक नंबर 3। तो देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग में धर्म को समानता या सभी धर्मों को समान समझना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई बताना है। तो 1992 में हुई थी। और अगर हम बात करें तो पंचायती राज की सबसे पहले जो स्थापना है कहाँ हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला है एक। ठीक है, नागौर जिला है, कहाँ है ये, राजस्थान का है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हुई थी पंचायती राज की स्थापना। और किसके द्वारा हुई थी, तो नेहरू जी के द्वारा हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। और निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग केंद्रीय शक्ति कहा जाता था, तो जर्मनी हो गया, और ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, ऑटोमन टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया। तो यही जो है केंद्रीय शक्ति कहे जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22। मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और हमने हिस्ट्री की वीडियो में जो है शिक्षक दिवस को 10 दिसंबर बताया था, तो मैंने पिन भी कर दिया था कमेंट। वो शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को है, ध्यान रखिएगा। और मानवाधिकार दिवस कब है, तो 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से इसमें से बताना है कि कौन समवर्ती सूची का जो है विषय है। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य जो है इस पर कानून बना सकता है। वहीं बात करें कृषि की, तो ये राज्य से संबंधित है। ठीक है, और पुलिस भी जो है वो भी राज्य से संबंधित है। और संघ जो है रक्षा जो है वो किससे संबंधित है, तो सेंटर से संबंधित है। ठीक है, केंद्र से संबंधित है। क्लियर। अब वही बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में कई सारे विषय आ जाते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे हम बात करें तो शिक्षा तो है ही, इसके अलावा वन भी है। ठीक है, वन हो गया, और उत्तराधिकार हो गया, उत्तराधिकार हो गया। और नेक्स्ट बात करें तो परिवार नियोजन है। और इम्पोर्टेंट जो है वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण, ये भी ध्यान रखना है। वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण जो है। ठीक है, विश्वविद्यालय वगैरह यूनिवर्सिटीज़ जो है किस में आ जाएंगी, तो इसी में आ जाती हैं समवर्ती सूची में। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रुसेल्स की राजधानी कौन है भाई, तो बेल्जियम है। और राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है, तो उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, और भारत का अगर पूछा जाए तो कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक, नेक्स्ट, वर्तमान में संसद में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है, तो देखिए वर्तमान में जो है वो 13% है। और आसपास में जो है आप हम लगा सकते हैं 10% से कुछ अधिक। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूचना के अधिकार को कहना उचित होगा, क्या कहना उचित होगा भाई, तो सूचना का अधिकार जो है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक अधिकार ही तो है।
ठीक है, तो लोकतांत्रिक अधिकार यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है तो किसके मध्य होता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य जो है अधिकारों का विभाजन होता है, इसे ही हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क है कहाँ? तो यूएसए में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितने हैं भाई? 8 हैं। ठीक है, कितने हैं? 8 हैं। और राज्य कितने हैं? तो राज्य हैं हमारे 28। ठीक है, 28 राज्य और केंद्र शासित 8 हैं। नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में, जून 2005 में। कब हुआ था? तो जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। संघीय राज्य कौन नहीं है भाई? तो दिल्ली नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? तो 10 वर्ष पश्चात होती है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो 28 हैं, अभी बता चुके। राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? तो समाजवादी पार्टी जो है वो अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, और ये जितने भी दिए हुए ये सभी राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी जो पार्टी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ICP, ठीक है, ICP जो है वो भी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, मतलब इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें NPP, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी, तो ये भी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो कौन सा है? तो भारत है कि ब्रिटेन है? तो लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो 2 स्तर होते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं आप लोगों को अगर ना मिले तो त्रिस्तरीय भी जो है लगा सकते हैं ऑप्शन। त्रिस्तरीय में केंद्र हो जाता है। वैसे तो संघीय शासन व्यवस्था में कितने होते हैं? तो केंद्र और राज्य होते हैं। और वैसे जो है 3 स्तरीय में कौन आ जाता है? तो स्थानीय स्वशासन को हम लोग जो है ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरीय होगा। कौन सी शासन प्रणाली है, ठीक है, भारत में? तो संघीय है, अभी हमने देखा। ठीक है, और संघीय अगर ऑप्शन में नहीं है तो संसदीय शासन प्रणाली भी हमारे संसदीय शासन प्रणाली भी जो है हमारे भारत में है। ठीक है, श्रीलंका में किसको राजभाषा घोषित किया गया? तो सिंहली को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा शासन का अंग नहीं है? शासन का अंग भाई कौन नहीं है? न्यायपालिका, विधायिका, नगरपालिका। तो नगरपालिका जो है ये नहीं है। बेल्जियम में कितने प्रतिशत जनसंख्या डच बोलती है? तो 59.3%। ठीक है, तो ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंचार का कौन सा साधन है? तो रेडियो भी है भाई, समाचार पत्र भी है और पत्रिकाएं भी है, तो सभी। कौन सा संघीय राज्य संघीय नहीं है? तो संघीय कौन नहीं है भाई? मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये केंद्र शासित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, और डेट की अगर बात करें तो हम 24 अक्टूबर 1945। इसका अगर मुख्यालय अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे? तो सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को है कहाँ? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया, USA। ठीक है, ये यहाँ मुख्यालय है। कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, देखिए। ठीक है, USA में ही है। USA में कैलिफोर्निया जगह है, वहाँ एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत में मताधिकार की आयु भाई कितनी है? तो 18 वर्ष है, सभी जानते हैं। ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। लोकतंत्र में शिकायत करने से क्या पता चलता है? कि लोग भाई जागरूक हैं और ये लोकतंत्र की सफलता का भी प्रतीक माना जाता है अगर कोई शिकायत कर रहा है। ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच बोली जाती है? कितने परसेंट बोलते हैं भाई? तो 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और ये 20% जो है इसमें डच बोलते हैं। ठीक है। भारत में लिखित संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी को लागू हुआ था और सन की बात करें तो 1950। ठीक है। यहीं पे अगर बात आई कि ग्रहण कब किया गया था संविधान, ठीक है, यानी अंगीकृत कब किया गया था, तो इसकी डेट हो जाएगी 26 नवंबर 1949। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी सम्मिलित था। ठीक है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग एमसीक्यू में। ठीक है, अभी शुरुआत में। नेक्स्ट देखते हैं कौन है। कौन सा बहुसंख्यक वर्ग श्रीलंका में है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग भाई कौन है? तो सिंघली है। ठीक है, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, वही भाषा उसकी प्रदान कर दी गई थी। भारत में कितने लोगों की मातृभाषा जो है हिंदी है? तो लगभग जो है 43.63% जो है, और आसपास में हम 40 लगा देंगे। ठीक है। संघीय सूची का विषय भाई कौन है? तो संघीय सूची अभी हम लोग देख भी चुके थे। रक्षा जो है वो संघीय सूची का विषय है। अब रक्षा से संबंधित हो या कोई विदेश नीति हो, ठीक है, विदेश नीति हो या बैंकिंग की अगर बात की जाए तो ये भी जो है संघीय में आएगा, और मुद्रा की बात की जाए ये भी संघीय सूची में आएगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, रेल की बात की जाए या डाक या तार की बात की जाए तो ये भी किसी में आएगा? संघीय सूची में ही आएगा। बाकी कृषि जो है वो राज्य से संबंधित है, और व्यापार जो है वो समवर्ती सूची से संबंधित है, और शिक्षा भी जो है वो समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, अभी हम इसको देख भी चुके थे। इसका क्या हो जाएगा? रक्षा। नेक्स्ट, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता साझेदारी है? तो राज्य और सामुदायिक सरकार के साथ साझेदारी है। सामुदायिक सरकार मतलब डच है। ठीक है, जो भाषी होते हैं ना, ठीक है, भाषा बोलने वाले तो अलग अलग, वही सामुदायिक सरकार डच है। ठीक है, वहाँ फ्रेंच भी है। ठीक है, वहाँ जर्मन भी है। ठीक, तो ये सभी भाषी थे वहाँ। नेक्स्ट, लोकतंत्र में किसके आधार पर निर्णय लिया जाता है? वार्तालाप, विचार विमर्श, वाद विवाद, तो सभी पर। ठीक है, सभी को शामिल किया जाता है। लोकतंत्र में सरकार का गठन किस प्रकार होता है? लोकतंत्र में सरकार का गठन किस प्रकार होता है? तो फलदान, मतदान या श्रमदान, रक्तदान, तो मतदान। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भाई कौन है? तो हिंदी ही है। ठीक है, और अभी परसेंटेज की भी हमने बात की थी। मातृभाषा जो है कितने परसेंट? तो 43.63। ठीक है, और कितने सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी है? कितने लोग बोलते हैं? लगभग जो है 2011 की हम जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 52.83 करोड़ जो है लोग जो है हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में कायदे कानून द्वारा शासन देखने को मिलता है? तो भाई लोकतंत्र ही है ऐसी शासन व्यवस्था। जाति व्यवस्था में बदलाव के क्या कारण है? तो शहरीकरण, साक्षरता विकास, पेशा चुनने की आज़ादी, तो सभी। ठीक है। बेल्जियम के नेताओं ने अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया था? तो 4 बार संशोधन किया था, और ये टाइम पीरियड था
1970 से लेकर के 93 तक, इन टाइम पीरियड के बीच जो है संशोधन किया गया। किसी एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। कहाँ? तो भारत में ही ऐसा है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक सामाजिक असमानताओं के बारे में अध्ययन बताते हैं। क्या बताते हैं? कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो भाई समवर्ती में शिक्षा भी है, वन भी है, उत्तराधिकार भी है, अभी पढ़ाया हमने। ठीक है, जो विदेशी मामले हैं, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये संघ से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी है। किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक नहीं है? तो कहाँ नहीं है भाई? तो भारत में जो है ज़्यादा भागीदारी नहीं है। नेक्स्ट, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुई थी। इंग्लैंड, और इंग्लैंड ना आए तो देखो ब्रिटेन है, एक ही नाम है लेकिन अलग अलग पूछ सकता है। ब्रिटेन है, यूके है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राज्य सूची का विषय कौन नहीं है? अब यहाँ पे पूछा गया है। तो राज्य सूची का विषय कौन नहीं है भाई? भाई पुलिस तो है ही, ठीक है, कृषि भी है, सिंचाई भी है, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा था मुद्रा। मुद्रा किस में पढ़ा था? मुद्रा हमने पढ़ा था संघ में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, संघ सूची का विषय नहीं है तो विदेशी मामला है, बैंकिंग भी है, मुद्रा भी संघ सूची का विषय है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है। ठीक है। सिंगली जो है वो क्या मानते थे? तो श्रीलंकाई बौद्ध मानते थे अपन सिंगली जो लोग थे। और नेक्स्ट है विषय संघ सूची में है कौन सा? तो भाई देखिए कौन सा विषय है? तो शिक्षा। शिक्षा तो किस में है? समवर्ती सूची में है। ठीक है। कृषि जो है वो राज्य सूची में है, और व्यापार भी जो है वो समवर्ती सूची में है। ठीक है। और प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? संघात्मक शासन भाई कहाँ नहीं है? तो श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। इसके साथ अगर बात करें तो चीन में भी जो है संघात्मक शासन नहीं है। यहाँ है क्या फिर? यहाँ है एकात्मक शासन। ठीक है, यहाँ है एकात्मक शासन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा भाई लोकतंत्र से संबंधित है? संबंधित है पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन या वैध शासन? तो इसमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, सभी। बेल्जियम कहाँ स्थित है भाई? तो बेल्जियम जो है वो यूरोप में स्थित है, यूरोप वेस्ट। राज्य सूची का विषय भाई कौन है इसमें? तो विदेशी कार्य जो है राज्य सूची का है? नहीं। काहे का है? सेंटर का है। ठीक है। मुद्रा जो है वो सेंटर का है, बैंकिंग सेंटर का है। ठीक है। व्यापार जो है ये है समवर्ती, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? राज्य सूची का विषय। ठीक है। हाँ, ये देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पे ये कैसे सही होगा? समवर्ती सूची। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सूची का विषय क्या है? ये तीनों जो है केवल और केवल केंद्र से ही संबंधित है, राज्य का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन व्यापार जो है समवर्ती सूची में क्या होता है? जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें जो है इस ऑप्शन पे हम लोग सही करेंगे, क्योंकि यहाँ राज्य भी शामिल है, लेकिन इन तीनों में केवल और केवल सेंटर ही शामिल है। समझ गए ये कैसे सही हुआ? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो कानून के समझ समानता, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन या बहुसंख्यकों का शासन? तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र में नहीं होता। कौन से संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का वितरण होता है भाई, शक्तियों का केंद्रीकरण, हाँ ये ही नहीं होता है। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है हमारे संघात्मक शासन में, लेकिन केंद्रीकरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्यों भाई अच्छी है? तो देखते हैं, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की
गरिमा को बढ़ावा देती है, सही बात है, तो दोनों ऑप्शन सही है। यदि एक लैंगिक भेदभाव की बात करें तो उसका अर्थ है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, सही है, यही होगा। ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती क्या है? क्षेत्रीय संतुलन, तनाव, हिंसा, दल बदल, सभी है भाई। देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ, बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया या नीदरलैंड? तो यूगोस्लाविया जो है ऐसा देश है जहां देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है? जनता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत है, यूएसए है, ब्रिटेन है, रूस है? तो भारत है लोकतांत्रिक देश सबसे बड़ा। उदारवाद से भाई क्या तात्पर्य है? तो उदारवाद से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, कानून के समक्ष समानता मिले, तो यही उदारवाद का तात्पर्य है। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या होता है? तो जनता का अंकुश होता है भाई किसी सत्ता पर, या सत्ता पर जनता का अंकुश नहीं होता, सही बात है, जनता का अंकुश नहीं होता है, केवल और केवल राजा का अंकुश होता है निरंकुश शासन में। यानी कह सकते हैं हम लोग कोई एक पर्सन, कोई एक व्यक्ति होता है जिसका अंकुश होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार कहलाता है, ठीक है, या संघीय सरकार कहलाता है, या गठबंधन सरकार कहलाता है, या एकात्मक? तो सत्ता का बंटवारा संघीय सरकार कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा है। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी, और डेट की बात करें तो 28 मई। ठीक। श्रीलंका में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तमिल है, ईसाई है, और सिंगली है, मुस्लिम है? तो तमिल है। भारत में संघीय व्यवस्था है, ये क्या है? यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, सही बात है। ये बिल्कुल नहीं है केंद्रीकरण, ये तो हो ही नहीं सकता, लचीला नहीं कठोर है भाई। ठीक है। नेक्स्ट, किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक नहीं है? किस व्यवस्था के लिए नहीं है भाई? राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए। ठीक है। तो लोकतंत्र जहाँ है वहाँ राजनीतिक दल की कोई आवश्यकता आवश्यकता नहीं, मैंने पूछा है, राजनीतिक दल आवश्यक है तो लोकतंत्र के लिए है, बाकी राजतंत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वोटिंग करना नहीं है, अपने मनमानी सरकार बनानी है। ठीक है। लोकतंत्र से संबंध भाई किसका नहीं है? तो राजनीतिक दल, जनमत, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों शासन, तो वही सेम चीज़ है ऊपर की। ठीक है। तो बहुसंख्यकों में लोकतंत्र से कोई मतलब लेना देना नहीं रहता है। नेक्स्ट, जनता का जनता के लिए शासन किसकी विशेषता है? तो लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है? तो कौन सा बिंदु है भाई? अनुरूप है। यहाँ पे मिस्टेक है, अनुरूप नहीं है, यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तब ये सही होगा, बहुसंख्यकों का शासन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात कर रहा है, देखो। तो धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, लोकतंत्र है, ठीक है। एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, नहीं, यही गलत है। ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र संबंधित है सभी से भाई, अभी कर चुके हैं। एक दलीय व्यवस्था जो है वो किसको बढ़ावा देती है? तो राजतंत्र को जो है बढ़ावा देती है। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी विवरण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। क्षैतिज विवरण जो है वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच बंटवारा करती है। और अगर हम बात करें केंद्र राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, ये जो है ध्यान रखना है, ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। ठीक है, सत्ता का ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, परिवारवाद, सभी है भाई। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का अवगुण क्या है? तो सभी अवगुण हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान, महिलाओं का संसद
संगणकीय प्रतिनिधित्व, ठीक है। स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विकेंद्रीकरण का क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने सत्ता का हस्तांतरण किया केंद्र और राज्य के मध्य, और साथ ही साथ स्थायी जो शासन है, ठीक है, निकायों के मध्य। नेक्स्ट, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? तो सभी हैं इसमें, ठीक है। देशभक्ति की भावना, प्रगतिशील सरकार और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी। नेक्स्ट आ जाइए, गुमास्ती क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुमास्ती क्या है? तो गुमास्ती जो है वो वेतन भोगी कर्मचारी है, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है, तो इसको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। वेतन भोगी कर्मचारी हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है 1948, और डेट की बात करें तो 4 फरवरी 1948 में स्वतंत्र बना था श्रीलंका। नेक्स्ट, किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो किस देश के साथ भाई साझा करता है? तो लग्जमबर्ग के साथ सीमा जो है साझा करता है, ठीक है। ये है बेल्जियम, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का बेल्जियम है, ठीक। अब सीमा की साझा की बात करें तो इधर जो है नीदरलैंड आ जाता है, इधर जर्मनी रह जाता है, ठीक है, और इधर जो है फ्रांस है, ठीक। इधर लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड हो गया इधर जर्मनी हो गया, इधर फ्रांस हो गया, और ये लग्जमबर्ग हो गया। तो ये सीमा साझा करता है ये लोग, ठीक है। अगर लग्जमबर्ग नहीं है तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड भी साझा करता है, जर्मनी भी साझा करता है, लग्जमबर्ग भी साझा करता है, और फ्रांस भी साझा करता है बेल्जियम की सीमा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है कि आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, और नया लेक्चर जो होगा वो हमारा इकोनॉमी पर होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे उसके इम्पोर्टेंट MCQs। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।